جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबद मुगल, सेक्रेटरी जनरल रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान। मैं अपने तमाम ओहदेदारान और कारकुनों से मुखातब हूं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं अपने कायद सैयद शफकत हसैन गिलानी को कि जिनके विजन की वजह से ट्रेन मार्च कामयाब हुआ। ट्रेन मार्च पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी सहाफ़ती तंजीम ने इतनी बड़ी जद्दोजहद की और पेशावर से लेकर कराची तक ट्रेन मार्च किया। ये ट्रेन मार्च बुनियादी तौर पर इलाकाई रिपोर्टरों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद करने के लिए किया गया और दूसरे नंबर पर यह बताने के लिए किया गया कि इलाकाई रिपोर्टरों की क़यादत इलाकाई रिपोर्टरों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ना कि बड़े शहरों या अखबारी मालकान पर मुश्तमिल हो। और जिस तरह पेशावर से लेके कराची तक इलाकाई रिपोर्टर रेलवे स्टेशन पर तशरीफ़ लाए, वो भी अपनी मिसाल आप है। किस किस का शुक्रिया अदा किया जाए। मैं समझता हूँ कि शफकत गिलानी साहब की क़यादत में ये जो जद्दोजहद की गई, इसकी पाकिस्तान में दूसरी कोई मिसाल नहीं है और हो सकता है कि सदियों तक कोई दूसरे ऐसी जद्दोजहद ना कर सके। इलाकाई रिपोर्टरों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वो आरजूजे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरे नंबर पर इस ट्रेन मार्च में हमारे सीनियर नायब सदर सैयद ताहिर अहमद शाह और सेक्रेटरी इतलात शहजाद नकवी साहब ने जिस तरह मेरे और दीगर साथियों के साथ मिलकर पेशावर से कराची तक इस काफिले की क़यादत की, वो भी अपनी जगह एक बेमिसाल है। मैं पेशावर, नौशहरा, जंगीरा, अटक, रावलपिंडी, उसके बाद गुजरखान, जेलम, खारियां, लाला मूसा, गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला और लाहौर, किस किस शहर का नाम लूं, हर शहर में ऐसा बेमिसाल वालहाना इस्तकबाल हुआ कि मैं समझता हूं कि इलाकाई रिपोर्टरों ने मेरी ज़ात को और रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पूरी क़यादत को अपना मकरूज कर लिया। उसके बाद रायविंड, पतोकी और फिर ओकाड़ा जो मेरा अपना होम टाउन भी है, मैं अपने एक एक साथी का मैं समझता हूं कि शुक्रिया कैसे अदा करूंगा, मेरे पास उसके अल्फाज नहीं हैं। साहिवाल में जिस कदर वालहाना इस्तकबाल किया गया, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल और फिर मुल्तान में हमारे जनूबी पंजाब के साथियों ने कमाल मोहब्बत का मुजाहरा किया। उसके बाद लोधरा, बहावलपुर में भी एक देखने वाला जज्बा था, जोश था सम्मा सठा में। उसके बाद डेरा नवाब, उसके बाद लियाकतपुर, खानपुर, रहीम जार खान, सादकाबाद, ये पूरे पंजाब के एक एक जो इलाकाई रिपोर्टर है उसमें एक जोश था। और सबसे ज़्यादा ये है कि ऐसे लोग भी इस रेलवे स्टेशनों पर मौजूद थे जो कभी किसी सहाफ़ती तंजीम का हिस्सा नहीं बने, और हर इलाकाई रिपोर्टर ने हमारे इस मार्च को का खैर मकदम किया और साथ चलने का, साथ देने का ऐलान भी किया। और सिंध जो सूफियाई इकराम की धरती है, मोहब्बतों की धरती है, मैं समझता हूँ डैरकी में, मीरपुर मथेलो में, घोटकी में, पन्नू आकल में, सखर में, खैरपुर में, गंबट में, भरिया रोड पर, उसके बाद नवाब शाह से जो मोहब्बत मिली उसको कैसे भूला जाएगा। उसको शुक्रिया अदा करने के लिए, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ अपने तमाम कारकुनों का, अपने रहनुमाओं का, ओहदेदारान का। उसके बाद टंडो आदम, हैदराबाद और कराची में जो मोहब्बत मिली वो इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमारे दिलों में, हमारे जहनों में कैमो दैम रहेगी। मैं अपने तमाम साथियों का
एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और कामयाब ट्रेन मार्च पर एक एक कारकुन को, एक एक ओहदेदार को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनको ये बताना भी चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी जद्दोजहद का आगाज किया है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है तो पहली दफ़ा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद मजलूम तबके की जद्दोजहद है। ये जद्दोजहद एक ऐसे तबके की जद्दोजहद है जो मैं समझता हूँ कि एक सदियों से, दहाइयों से जो इग्नोर होता आ रहा है। ऐसे तबके की जद्दोजहद के लिए जो हमने कदम उठाया है, हमें उम्मीद है कि तमाम कारकुन, हमारे ओहदेदारान और इलाकाई रिपोर्टर उसका साथ देंगे। इंशाअल्लाह ताला शफकत गिलानी की क़यादत में ये काफ़िला रवां दवां रहेगा और उस वक़्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा जब तक हमारा 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं कर लिया जाता। इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं है जब अदारों को, हमारे सहाफ़ती अदारों को, सरकारी अदारों को, हमारी हुकूमतों को ये पता चल जाएगा कि हमारे लीडर शफकत गिलानी है, हमारा लीडर किसी बड़े शहर या प्रेस क्लब में बैठा हुआ कोई फ़र्द नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लीडर की क़यादत में ये सफ़र जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जद्दोजहद ही आखिरी रास्ता है।